अकाउंट क्रिएट करने के बाद लॉगिन पे क्लिक कीजिए। आपका यूज़र नेम और एडमिन का यूज़र नेम और पासवर्ड आप एंटर कर लीजिए। जैसे ही साइन इन होंगे तो ये डैशबोर्ड आपको दिखेगा। ये डैशबोर्ड पे आपका लेटेस्ट अपडेट यानी कि आपके अकाउंट में कितने कॉन्टैक्ट है, फ्रेश फॉलो क्या है, ओपन लीड्स क्या है, क्लोज लीड, ये स्टैटिस्टिक्स सब कुछ यहाँ पे दिखाएगा। आपके अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ है वो एम्प्लॉयज़ जब आप क्रिएट करेंगे तो एम्प्लॉय का यहाँ पे भी स्टैटिस्टिक्स आपको दिखाई देगा। ठीक है, अभी हम लोग पहले मास्टर्स क्लियर करते हैं कि मास्टर्स 1 बाय 1 कैसे क्रिएट किया जाता है। ठीक है, मास्टर्स में आप लीड फॉर में जाएंगे तो यहाँ पे 2 लीड फॉर यहाँ पे ऑलरेडी पहले से मैंने क्रिएट किया हुआ है। आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और प्रोडक्ट्स जो बेच रहे हैं, मान लो कि उसकी जो लीड्स आ रही है तो उसके हिसाब से यहाँ पे लीड फॉर की कैटेगरी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे पहले मैंने लोगो डिज़ाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, यहाँ पे मैं एक डाल रहा हूँ SSL सर्टिफिकेट्स। ठीक है, SSL डाला, वेब होस्टिंग डाला, तो ये सब सारी मेरी कंपनी की जो सर्विसेज है वो मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिया है। ठीक है, आफ्टर दैट आपको क्या लीड सोर्स कहाँ से मिल रहा है। मान लो कि लीड सोर्स सोशल मीडिया मार्केटिंग से रेफरेंस लीड मिल रही है, गूगल सर्च मिल रहा है, गूगल सर्च से आपने लीड किया, आप कुछ न्यूज़पेपर्स में ऐड दिया हुआ है तो न्यूज़पेपर से आपको लीड मिली है। तो ये सब सारे लीड सोर्स कैटेगरी यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट क्या करना है आपको, रोल मास्टर्स। ये रोल मास्टर्स आपको बनाना पड़ेगा, यानी कि आपके अंडर में जो रोल डिफाइन करना है, जैसे एम्प्लॉय हो गए तो यहाँ पे पहले से मैंने एक रोल बनाया हुआ है एम्प्लॉय करके। आप ऐड पे क्लिक करेंगे, आपको रोल का नाम लिखना है। जैसे ही रोल का नाम लिखेंगे, ठीक है, मान लो कि मैंने सेल्स टीम का एक मैंने रोल बना दिया। जैसे ही रोल का नाम लिखेंगे तो पहले यहाँ पे रेड कलर का एक प्लस आइकन आएगा असाइन फंक्शनलिटी और असाइन मेनू में, यानी कि वो ऐसा बताता है कि यहाँ पे कुछ फंक्शनलिटी अभी तक असाइन किया हुआ नहीं है। जैसे आप उस पर प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सब सारी जो असाइन फंक्शनलिटी करनी है वो आपको आ जाएगी। आपको जस्ट क्लिक करना है, जो फैसिलिटीज़ आपको देना है वो यहाँ पे दे सकते हैं। असाइन करेंगे तो उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। फिर असाइन मेनू पे क्लिक करेंगे तो सब सारे जितने भी मेनूज़ है वो मेनू यहाँ पे आपको उसी सेल्स जो मैंने बनाया सेल्स टीम करके जो मैंने एक कैटेगरी बनाया हुआ है, रोल बनाया हुआ है, तो उसके हिसाब से आप मेनू यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। मान लो कि मास्टर्स में मुझे लीड का मुझे मेनूज देना है, ये सब सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। अगर मास्टर्स मुझे नहीं देना है, ठीक है, मैं यहाँ पे डिलीट भी कर सकता हूँ। कॉन्टैक्ट्स है, फिर लीड्स के अंदर लीड फॉलोअप है, उनका फ्रेश फॉलोअप है, रिपीट फॉलोअप है, टास्क के अंदर टास्क लीड्स है। तो ये सब सारा फैसिलिटीज़ है, आप अपने हिसाब से पूरा मैनेज करके सेव करेंगे। आपको ये चीज़ एक ही बार करनी है, वो वन टाइम एक्टिविटी है, वन टाइम एक्सरसाइज है। उसके बारे में सिर्फ वो रोल असाइन करेंगे, जो रोल असाइन करेंगे उसके हिसाब से उनको भी मेनू मिल जाएगा। देन आफ्टर एम्प्लॉय क्रिएट करना है। मान लो कि आपकी टीम है, आप हेड है, ठीक है, आप ऑनर है। ऑनर के बाद मान लो कि आपके एक सेल्स मैनेजर है, तो सेल्स मैनेजर का मान लो कि आप एम्प्लॉय बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय बना रहा हूँ। यहाँ पे रोल मैंने डिफाइन पहले से किया हुआ है सेल्स टीम, तो मैंने सेल्स टीम बना दिया, एम्प्लॉय बना दिया। ठीक है, एम्प्लॉय बना दिया। और डेजिग्नेशन, मैं मेरा डेजिग्नेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ सेल्स मैनेजर। ठीक है, मैंने यहाँ पे मेरा मेल आईडी खुद का डाल दिया और मैंने पासवर्ड भी जनरेट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया। इतनी चीज़ सब मैंडेटरी है। फ़ोटोज़ अगर लगाना चाह रहे तो फ़ोटोज़ भी लगा पाएंगे। ठीक है, ये सब सारी फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पे आपने डाल दिया। सिर्फ क्लिक करना है ऐड पे, जैसे ही ऐड करेंगे तो एम्प्लॉय यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, नया एम्प्लॉय आपको डालना है, फिर से डालेंगे
तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे आप फर्स्ट एम्प्लॉय डालेंगे उसके बाद यहाँ पे एक ऑलरेडी एक मेनू इनेबल हो जाएगा, एक क्रिएट यूज़र अंडर एडमिन। मान लो कि जो एम्प्लॉय डालेंगे वो एडमिन के अंदर डालना है कि एम्प्लॉय के अंदर डालना है, यानी कि जो एम्प्लॉय डाला है उसके अंदर डालना है। मान लो कि जैसे मैं एम्प्लॉय करता हूँ तो मेरे अंदर एक भावेश पटेल करके एक एम्प्लॉय क्रिएट किया हुआ था, वो आ गया। अगर आप डायरेक्टली ऑनर के अंडर में वो एम्प्लॉय को डालना चाह रहे हैं तो वो भी पॉसिबल है, यानी कि यहाँ पे एडमिन सिलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपको दिया हुआ है। यहाँ पे भावेश पटेल के अंदर मान लो कि मैंने एक दूसरा एम्प्लॉय डाला हुआ है, एरिया मैनेजर करके एक मैंने डाला हुआ है। तो अभी क्या हुआ कि हायरार्की बन गई है। ठीक है, अब डैशबोर्ड पे आएंगे तो डैशबोर्ड पे आपको दिखाएगा दो एम्प्लॉय यहाँ पे दिखाएंगे। एडमिन के अंदर कौन है? भावेश पटेल, और एडमिन के अंदर भावेश पटेल, और भावेश पटेल के अंदर नॉलेज पटेल। तो यहाँ पे पूरी हायरार्की आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके दो एम्प्लॉय को क्या मिल गया? दो एम्प्लॉय को दो लॉगिन्स भी मिल गया। और जब मान लो कि वो भावेश पटेल जब लॉगिन होता है तो नरेश पटेल का भी वो पूरा फॉलोअप ले सकता है, देख सकता है कि कितने स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट्स भी उनका देख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई आपके एम्प्लॉय की। ठीक है, एम्प्लॉय होने के बाद आपको कॉन्टैक्ट्स में यहाँ पे आप सिंगल कॉन्टैक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि आपको जो लीड मिलती है, तो लीड कहाँ से मिलती है? लीड मान लो कि गूगल सर्च से मिली आपको, रेफरेंस लीड है, कोई डायरेक्टली कॉल आया, मान लो कि आपने जियो मास्टर्स बनाया है तो उसके हिसाब से यहाँ पे लीड आपको ऐड करनी है। लीड की प्रायोरिटी क्या है? कॉन्टैक्ट पर्सन नेम है, मान लो कि मैंने यहाँ पे हितेश पटेल करके एक मैंने लीड बनाई, उनकी कंपनी का नाम कुछ नहीं था, मैंने यहाँ पे 9898 उनका मोबाइल नंबर लिख दिया, उनका व्हाट्सएप नंबर भी मैंने लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे वेबसाइट गूगल सर्च से मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट की लीड मिली थी, वो लीड हाई प्रायोरिटी पे मैंने डाली हुई है, और हितेश पटेल। ठीक है, अभी ये जो चीज़ है सब सारी चीज़ मैंडेटरी नहीं है, इतनी चीज़ आपने डाल दिया। अगर उनका मेल आईडी है तो मेल आईडी भी डाल सकते हैं। और वो जो लीड है वो आप मान लो कि आपके एम्प्लॉय को असाइन करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट एलोकेट टू, तो यहाँ पे जो जितने भी एम्प्लॉयज़ आपके क्रिएट किए हुए हैं जो पेरेंट्स के अंदर में ये डायरेक्ट, तो यहाँ पे लिस्ट आउट हो जाएंगे। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे भावेश पटेल को देनी है तो भावेश पटेल, अगर नरेश पटेल को देनी है तो नरेश पटेल कौन भावेश पटेल के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे नरेश पटेल को भी एलोकेशन कर सकते हैं, यानी कि जो भी एम्प्लॉयज़ को आपको एलोकेशन करनी है तो एलोकेशन कर पाएंगे। मान लो कि मैंने भावेश पटेल को किया और ऐड किया, जैसे ही ऐड करेंगे तो ये जो लीड है वो भावेश पटेल को एलोकेशन हो गई। ठीक है, यहाँ पे दो फीचर्स दिए हुए हैं, इंपोर्ट लीड, यानी कि एक्सेल सीट से भी आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर पाएंगे। जैसे ही एक्सेल सीट एक बना लीजिए आपका फॉर्मेट के अनुसार, वो फॉर्मेट के अनुसार यहाँ पे अपलोड कीजिए और कॉलम मैपिंग करके आप एक्सेल सीट पे भी कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे एक्सेल सीट इंपोर्ट करेंगे तो जितने भी लीड्स होगी आपकी वो लीड्स यहाँ पे दिख जाएंगी। ठीक है, अगर आप मैन्युअली जो लीड्स ऐड करना चाह रहे हैं तो मैन्युअली भी लीड ऐड कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग फॉलोअप का सिस्टम में पूरी तरह से समझाता हूँ। ठीक है, ये मान लो कि जो लीड्स आई हुई है वो आपको लिए फ्रेश लीड है। ठीक है, फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन आपका जो हुआ है यहाँ पे टोटल फॉलोअप में यहाँ पे 0 दिखाएगा, फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे लीड पे जाइए, फ्रेश फॉलोअप में जो फर्स्ट अभी तक कम्युनिकेशन उनका कॉल आया था, कम्युनिकेशन हुआ है, तो आप उनके हिसाब से फ्रेश कॉल में जाके फ्रेश फॉलोअप में जाके ऐड फॉलोअप पे मीन्स वो जो हितेश पटेल था उन्होंने बताया कि मैं आपको 2 दिन के बाद या आफ्टर द वीक कॉल करने वाला हूँ। ठीक है, करूँगा, उसके बारे में बताया। आपने जो आपके प्रोडक्ट्स के बारे में बताया कि वेबसाइट्स का मान लो कि हमारे पास इतनी टाइप की वेबसाइट्स हम लोग बनाते हैं, वॉटेवर जो भी आपने दिया हुआ है वो उनको बता दिया। उन्होंने बताया कि आफ्टर द 2 डेज़ या आफ्टर द 3 डेज़ मुझे कॉल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप रिपोर्टिंग डिटेल्स लिख सकते हैं, कॉल आफ्टर 2 डेज़। ठीक है,
मैंने यहाँ पे रिसीव, मान लो कि हितेश पटेल से मेरी बात हुई तो मैंने रिसीव डाल दिया। अभी हमारी लीड स्टेटस ओपन ही है। नेक्स्ट फॉलोअप है, नेक्स्ट फॉलोअप आफ्टर द 2 डेज मेरी बात हुई है तो 23 तारीख यहाँ पे मैं सेट कर लेता हूँ। अगर आपके पास कोई सूटेबल टाइम हितेश से बात हुआ और उन्होंने बताया कि मुझे 11 बजे कॉल करना है तो आप 11 बजे डाल सकते हैं। अगर उन्होंने बताया कुछ टाइम नहीं बताया तो आप अपने हिसाब से वो टाइम डाल सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे टाइम सेट कर लिया और ऐड फॉलोअप किया तो क्या हुआ को फ्रेश फॉलोअप से निकल जाएगी, यानी कि आप जितने भी नए नए आपके पास कॉन्टेक्ट्स आते रहेंगे वो पहले ही फ्रेश फॉलोअप में आएंगे। और फ्रेश फॉलोअप में मान लो कि अगर फ्रेश फॉलोअप आपका फर्स्ट टाइम कंप्लीट हो गया है तो वो रिपोर्ट फॉलोअप में आ जाएगा। अभी क्या हुआ कि हितेश पटेल को आफ्टर द 2 डेज कॉल करना है। जैसे ही आप डैशबोर्ड पे आएंगे तो आफ्टर वो यहाँ पे पूरी बताएंगी जो भावेश के अंदर जो आपने एलोकेशन किया था, एडमिन तो फॉलोअप ले ही पाएगा, ठीक है। और भावेश पटेल लॉगिन में जाएगा, भावेश पटेल को भी ये कॉन्टेक्ट दिखेगा और वो भी फॉलोअप्स या वो भी अगर उनका फॉलोअप्स लेना चाह रहे हैं तो वो पूरा ले सकते हैं, ठीक है। अगर वो लेंगे तो यहाँ पे एडमिन को भी पूरा स्टेटिस्टिक्स बताएगा कि कितने फॉलोअप उनके अंडर कितने कॉन्टैक्ट्स है, कितना फॉलोअप्स लिया है, 2 डेज फॉलोअप था कि नहीं था, लेफ्ट फॉलोअप है, ये सारे सब कुछ स्टेटिस्टिक्स आपको दिखाएगा। आफ्टर द 2 डेज मान लो कि वो सिस्टम पे आप एक ऑटोमेशन मेल आपके सुबह 8 बजे आपका मेल पे आ जाएगा कि आज इतने का फॉलोअप आपको लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे रिपीट फॉलोअप पे जाएंगे। जैसे रिपीट फॉलोअप पे जाएंगे यहाँ पे ऐड फॉलोअप करेंगे तो ऐड फॉलोअप में आपको लास्ट कम्युनिकेशन है वो लास्ट कम्युनिकेशन का लॉग यहाँ से आप देख पाएंगे, ठीक है। मान लो कि कॉल आफ्टर 2 डेज अगर कुछ लंबा मान लो कि कम्युनिकेशन हुआ है तो आप यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। तो आपको उस टाइम पे मान लो कि कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप लास्ट कॉल है जो डिटेल्स है वही से आप पूरा रिमेंबर करके आप फिर से कम्युनिकेशन कर सकते हो। उस टाइम पे मान लो कि हितेश पटेल बोलता है कि आफ्टर द 1 वीक में फिर से सोचने वाला हो तो आप फिर से नेक्स्ट फॉलोअप में 1 वीक डेट सेट करके ऐड फॉलोअप पे डाल दीजिए, ठीक है। तो ये पूरा लॉग पूरा मेंटेन होएगा, ठीक है। और जितने भी मान लो कि आपके लीड्स आती रहती है वो लीड्स का पूरा फॉलोअप का जो लॉग्स है वो पूरा मेंटेन होता है। और वो जो लॉग्स है आपके एम्प्लॉय का लॉग है वो आप भी एडमिन देख पाएंगे, ठीक है। और ये मान लो कि किसी एम्प्लॉय को आपने 100 लीड्स दिया हुआ है, ठीक है। 100 लीड्स का वो फॉलोअप लेते लेते मान लो कि एवरी डेज 30 जो लीड्स है वो रिपीट फॉलोअप में आ रही है तो रिपीट फॉलोअप कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो पूरा लॉग आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे एक बहुत बढ़िया फीचर्स दिया हुआ है कि टास्क कैटेगरीज। अगर मान लो कि आपको एम्प्लॉय को टास्क देना है, ठीक है, और तो टास्क यहाँ से डायरेक्टली वो टास्क एलोकेशन भी कर पाएंगे। आप टास्क कैटेगरी मान लो कि करके क्रिएट कर सकते हैं। प्रिपेयर रिपोर्ट करके एक मैंने एक टास्क कैटेगरी सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे टास्क लेबल मास्टर्स मैंने बता दिया, मान लो कि वो एक लेबल बना दिया है रिपोर्टिंग करके। अभी मैं टास्क डाल रहा हूँ, टास्क लिस्ट में जाके मैं टास्क एलोकेशंस कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने रिपोर्ट कैटेगरी डाल दिया। अगर मान लो कि मुझे डायरेक्टली कुछ कॉन्टेक्ट्स, अगर कोई कस्टमर्स का कॉन्टेक्ट्स पे डायरेक्टली आपको टास्क एलोकेशन करना है तो कर सकते हैं। अगर कस्टमर्स के कॉन्टेक्ट पे नहीं करना है, डायरेक्टली करना है तो बिना कॉन्टेक्ट सिलेक्ट किए हुए भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपने दे दिया कि भाई स्टार्ट डेट उनका है, ड्यू डेट देना है, यानी कि ड्यू डेट हमको 31 तारीख तक का उसका रिपोर्ट्स मिल जाना चाहिए। विदाउट ड्यू डेट भी आप कर सकते हैं, विदाउट ड्यू डेट करेंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। असाइन टू अगर मान लो कि नरेश पटेल को मुझे असाइन करना है वो चीज़, तो मैं नरेश पटेल को असाइन कर दिया।
मैंने वही चीज़ डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है। यहाँ पे रिपोर्टिंग्स लेबल्स है, हाई प्रायोरिटी पे कुछ फाइल्स अटैच करना है तो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा वो टास्क एलोकेशन हो गया। असाइन टू किसको असाइन किया गया है, असाइन बाय किसने असाइन किया हुआ है, नरेश पटेल को असाइन किया गया है और नरेश असाइन बाय भरत पटेल है। यहाँ पे वही चीज़ उनके लॉगिन्स में भी दिखाई देगी, ठीक है। तो ये सब सारी फैसिलिटीज़ थी, वहीं से आप टास्क को भी मैनेज कर पाएंगे। आपके जितने भी एम्प्लॉय उनको टास्क दे सकते हैं और एम्प्लॉय आपको भी दे सकता है, दूसरा एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को भी दे पाएंगे, ठीक है। तो वो फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे आपको मिल जा रही है, ठीक है। ईमेल टेम्पलेट्स, ये ईमेल टेम्पलेट्स एक बहुत बढ़िया फीचर्स दिया हुआ है। अगर आप ईमेल खुद का डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, लीड्स ईमेल टेम्पलेट्स करके मान लो कि कैटेगरीज है और टास्क ईमेल टेम्पलेट्स है। अगर लीड्स आता है और लीड्स में मान लो कि पहला कोई लीड्स आता है और आप खुद का वेलकम मेल करना चाह रहे हैं, फॉलोअप में कुछ मेल करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मेल का टेम्पलेट्स इंट्रोडक्शन मेल करके मैं एक बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन लिखी पीक्यू सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन कंपनी प्रोफाइल करके एक मैंने यहाँ पे ईमेल टेम्पलेट्स बनाए। यहाँ पे प्री डिज़ाइन ईमेल टेम्पलेट्स भी आपको मिल जा रहा है, ठीक है। अगर वहीं से आपको ईमेल टेम्पलेट्स डालना है तो डाल भी पाएंगे, ठीक है। जैसे ही क्रिएट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक मेल और न्यूज़लेटर बनाने का एक पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। आपका यहाँ पे लोगो सेट कर लीजिए, यहाँ पे कंटेंट्स पे दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे कंटेंट सेट कर दिया। वेलकम्स अगर मान लो कि इंट्रोडक्शन मेल करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं, वो एलिमेंट्स के हिसाब से आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो एक मैंने एक छोटा सा मेल यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। बॉटम में अगर मुझे बटन्स रखना है, फुटर्स में मेरा लोगो के साथ होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। अगर मैंने मेरा प्रोफाइल में फ़ोटोज़ जो सेट किया हुआ है, अगर जो एम्प्लॉयज़ का फ़ोटो डाला हो तो एम्प्लॉयज़ करेगा तो एम्प्लॉयज़ का यहाँ पे आ जाएगा, और पूरी डिटेल्स जो है वो एम्प्लॉय की आ जाएगी। एडमिन करेगा तो एडमिन का फ़ोटोज़ और पूरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये सिग्नेचर्स जो भी करेगा, जो मान लो कि आपका एम्प्लॉय कोई कस्टमर्स को मेल कर रहा है, ठीक है, तो उनका सिग्नेचर आ जाएगा। अगर आप कर रहे हैं तो आपका सिग्नेचर आ जाएगा, वो फैसिलिटीज़ ऑलरेडी अटैच किया हुआ है। जैसे आप सेव करेंगे तो टेम्पलेट्स सेव हो गए। वो टेम्पलेट्स को बार बार आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो टेम्पलेट्स आप अभी अपने हिसाब से यूज़ कर पाएंगे। ऐसे ही हमने व्हाट्सएप टेम्पलेट्स भी बनाए हुए हैं कि भाई व्हाट्सएप टेम्पलेट्स भी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। व्हाट्सएप में क्या है कि अगर web.whatsapp आपके अंदर डाला हुआ है, आपके पीसी में है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मैसेज आपने यहाँ पे प्रिपेयर किया हुआ है वो मैसेज रेडीमेड web.whatsapp में चला जाएगा और आपको सिर्फ सेंड करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये भी फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। बाकी यहाँ पे रिपोर्ट्स भी मिल रहा है, जो रिपोर्ट्स और काफ़ी सारे रिपोर्ट्स हम लोग 1 बाय 1 ऐड भी कर रहे हैं एज़ पर द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स, हमको जो नीड आती है। हमारे रोड मैप में अच्छा खासा वो फीचर्स भी ऐड करने का अभी डे बाय डे हम लोग काम कर रहे हैं उस पर, ठीक है। तो ये हमारा पूरा सॉफ्टवेयर्स का पूरा मैंने ओवरव्यू यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो डायरेक्टली आप हमको मेल भी कर सकते हैं। जो हमारा मेल आईडीज़ और सपोर्ट्स का नंबर्स जो है वो हमारी वेबसाइट्स पे पूरे पर डाला हुआ है, आप उस पर भी कांटेक्ट कीजिए और डायरेक्टली मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो मेल का रिप्लाईस आपको विद इन द मान लो कि जो टाइम पीरियड है उसमें आपको मिल जाएगा, और हमारी तरफ से कोशिश रहेगी कि पूरा का पूरा आपका जो डाउट्स है वो क्लियर करने की। थैंक्स। अगर जो कुछ भी कन्फ्यूज़न वगैरह है तो आप हमसे मेल भी कीजिए और कॉल भी कर सकते हैं। थैंक्स।